आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें ना मैं बस एक तो इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको मैं दोबारा मेरे ख्याल से बताना ज़रूरी है। एक फ्रेजिल एक्स वाला आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है हंटिंगटन वाला क्वेश्चन याद रखना है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतना नहीं आता। अच्छा, इसमें ना मैंने एक चीज़ आपको बतानी है कि सेल का कोई भी आप स्ट्रक्चर पकड़ लेंगे ना, उसके अगेंस्ट जब भी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी तो जनाब वक्त पड़ जाएगा और बीमारी कोई ना कोई जन्म ले लेगी। आप माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ लें, आप सेल मेम्ब्रेन पकड़ लें, आप कोई भी चीज़ पकड़ लें, तो इसी जो है ना चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप सेल के हिस्टोन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी ना, तो वो जो डिजीज़ जन्म लेगी उसको हम कहते हैं जी ड्रग इंड्यूस्ड लूपस। अब ड्रग इंड्यूस्ड लूपस का आप काफ़ी जगह नाम सुनेंगे, काफ़ी डिजीज़ जो ड्रग इंड्यूस्ड लूपस करवाती हैं, ठीक है। इसमें अभी मेरे जहन में फर्स्ट जनरे जो है 1A क्लास 1A एंटी एरिथमिक्स याद आ रही हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी ड्रग्स करवाती है। खैर ड्रग इंड्यूस्ड लूपस का क्वेश्चन नहीं आता होता, ना ही वो पूछते हैं, मतलब मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अपनी प्रेप में उसमें नहीं आया, लेकिन आपने बस जेन में रखना है। अच्छा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बढ़ाते हैं जो है सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के अगेंस्ट जब भी एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो वो जो है ना उसको वो मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ होती है, ठीक है। जो सेंटर में जिसने चारों इसके डंडों को रोका होता है ना, ये इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ में, ये वाला क्वेश्चन आता होता है। आता तो खैर नहीं है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बैंक में आया, क्यू बैंक्स में आया हुआ है, एग्ज़ाम में इतना नहीं देखा गया। अच्छा, ये बात ज़ाबाल मैंने कहा जी बता दें। और आगे आप पढ़ेंगे डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो बनती है वो एसएलई के अंदर बनती है। सही है। खैर वो भी इन्फॉर्मेशन भी रटा मारने की ज़रूरत नहीं, इसमें किसी भी चीज़ को रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आगे कवर हो जाएंगी। मैं सिर्फ आपको अभी इसलिए रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आइंदा आपके जेन में बैठी रहें। अच्छा, यहाँ पे आपने बस ये याद रखना है, प्योरिन जो से ये प्योर एज गोल्ड से आपने याद रखना है। प्योरिन जो है ये 2 रिंग वाली होती हैं, पिरामिडीन जो से थे वो 1 रिंग वाली होती हैं। CUT कट साइटोसिन यूरासिल और थायमीन जो से ना ये जो है ये जो से 1 रिंग होती हैं। अच्छा, इनका अब अहम इसमें हम बाद में देखेंगे इसकी अहमियत। बेसिकली इन इन रिंग्स की या इसकी अहमियत सिर्फ ये है कि जो है ना जैसे ये देखें एडेनिन और गुआनिन ये एक जैसी मिलती जुलती हैं, तो इनसे जो है ना वो प्रोडक्ट जो बन रही है ना कि डी डीएमिनेशन कह लें या इनके टूटने से जो प्रोडक्ट बनी है वो सिमिलर है, हाइपोजेंथीन और जेंथीन। तो इसका मतलब जो ए और जी जो है ना ये हम आगे पढ़ेंगे कि एक होता है पाथवे जिसके अंदर ये जो चीज़ें बनी है ना उसको हम कहते हैं डिनोवो सिंथेसिस, और दूसरा होता है कि इसका रिसाइकलिंग वाला पाथ होता है। तो ये जो है ना ये दोनों चीज़ें जो है उसमें रिसाइकलिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इससे हमें बस ये पता चलता है कि दोनों प्योरीन्स है तो इनकी प्रोडक्ट भी सिमिलर होती है। तो इसलिए आपके जहन में कहीं पर आ जाएगा कि हाँ जी ठीक है जी एडिनो और गुआनिन जो हैं वो जो है ना सैलवेज पाथवे में इस्तेमाल होती हैं। अगर वो पाथवे डिफेक्टेड होती है तो एडेनिन और गुआनिन का ही डिफेक्ट आता है। सही जी। अच्छा, उसके बाद 5 मिथाइल साइटोसिन और थायमिन ये हम बाद में पढ़ेंगे। फॉलेट वाली जो ड्रग्स हैं वो इनको बड़ा रोकती हैं, तो वो हम आगे से इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लिया, इसमें आपने इन दोनों को हाईलाइट कर लिया। ये याद रखिए साइटोसिन से यूरेसिल बनता है, ये अब कर लें हाईलाइट, मर्जी है, वरना आगे हमने पढ़ना है। ये आगे थायमीन के अंदर मिथाइल होती है, ठीक है। हाँ, ये अब याद नहीं, ये वाला क्वेश्चन ये भी पूछा नहीं जाता, लेकिन ये है कि इसको किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा वाले, बल्कि ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ एक दफ़ा आता होता है। इसमें वो कहते हैं कि जी अगर एक डीएनए का सेक्शन है जिसके अंदर समझ लें ये डीएनए का एक स्टैंड है, इस डीएनए को दूसरा स्टैंड है, इसके अंदर सी बहुत ज़्यादा, सी और जी और सी जी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर आप कह लेंगे यहाँ पे ए और टी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर भी फिर ए टी ही ज़्यादा होंगे और इधर सी जी ज़्यादा होंगे। तो अगर आप जब इसको डीएनए को बॉयल करेंगे या तोड़ेंगे तो फिर ये वाला जो सेक्शन है ये देर से टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये इजीली टूट जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस अभी खैर नहीं है, हम बाद में ये कह सकते हैं कि आपने कुछ जीन के सेक्टर को अगर करना हो, कोई ऐसी जीन है जिसके अंदर सी जी की बहुत ज़्यादा मकदार है, जैसे हमने ऊपर देखा है कि सी जो वाली डिज़ीज़ थी फ्रेजिल एक्स, इसके अंदर सी जी और जो जी थी इनकी तादाद ज़्यादा थी। वैसे भी हाइपोमिथाइलेशन है, लेकिन अगर सी जी जी ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी ज़्यादा होगा। यार इस इंफॉर्मेशन को बारे में दोबारा मैं कहूँगा कि बनाना नहीं है, ये आपको जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी आपको वैसे भी समझ आ जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं आता। मैंने सिर्फ ये बताया सिर्फ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ताकि कहीं पे अगर ये क्योंकि इस तरह की चीज़ अगर आती है तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट हो। ये आगे अच्छा, ये अब इम्पोर्टेंट ग्लाइसिन एस्पार्टेट ग्लूटामीन, इनको आपने यहाँ पे हाईलाइट कर लें क्योंकि हम
विल कम बैक और हम इनको मेमोराइज़ करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो होते हैं इसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं। तो इसके अंदर से जो सा है ना एस्पार्टेट, फिर आगे डिजीज़ होती हैं जिसमें हम एस्पार्टेट भी मना करते हैं पेशेंट को देने से। तो हमने फिर ये याद रखना है कि हम इसमें से कौन से अमाइनो एसिड अगर हम नहीं दे रहे तो हमारे पास जो प्यूरीन है उनकी सिंथेसिस भी इनहिबिट होगी। तो हमने इस वजह से ये याद रखना है कि हम जो अगर अमाइनो एसिड लॉस हो रहा है या अमाइनो एसिड एसेंशियल हो गया तो हमें ये भी देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको इनको ज़हन नशीं रखना है कि कहीं ये जो है ना हमारी आगे जो हम पढ़ेंगे कोई जो डिजीज़ हैं जिनके अंदर इंटॉलरेंस डिजीज़ हैं कुछ उनके अंदर अगर ये आ रहे हैं तो ये तो नहीं कि ख़राबी हो रही है इनकी वजह से, प्यूरिन की सिंथेसिस तो नहीं इफेक्ट हो रही, इसलिए ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो बात है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोबाइस, इनके नाम थे। जब आप न्यूक्लियोसाइड कहीं पे पढ़ेंगे जैसे ATP एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो एडिनोसिन है, ठीक है जी, तो ये साइड वाली आ जाती है, तो इसका मतलब बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर है। फिर साथ बल्कि एडिनोसिन है तो एडिनोसिन प्लस आगे ट्राईफॉस्फेट आया था, तो इसलिए वो जो सा आपके पास आता है न्यूक्लियोटाइड बन जाता है पूरा, ठीक है। इसमें कोई कमी कोताही रहेगी इस बात में तो उसको आप मेंशन कर दें, लेकिन अगेन ये इतनी हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल नहीं है कि याद रटा हमारा जिसको। बस आपने याद है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो टोटल होता है, उसमें तीन चीज़ें ट्राई होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, बेस भी होती है, डीऑक्सीराइबो शुगर शुगर भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, सही है। और लिंक जो सही है, खैर ये 3/5 कर लें याद तो ठीक है, नहीं याद तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद ये देखिए 5 एंड ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड बेयर्स ए ट्राई फॉस्फेट एनर्जी सोर्स ऑफ बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये हमारा पेज भी कवर हो गया 6 मिनट के अंदर अंदर। पिछला हमने 20 मिनट में किया, ये 6 मिनट में कर लिया, ठीक है। इसमें हमारे पास ये देखें THF टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ना, ये वाला जो इसका मतलब है, ये वाला जो कार्बन है THF दे रहा है, ये वाला कार्बन भी THF दे रहा है, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब B12 की डेफिशिएंसी होगी तो फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट या फोलेट की डेफिशिएंसी होगी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, तो फिर वो ये THF इनको डोनेट करने के लिए नहीं होगा, इसकी वजह से पूरी प्यूरिन नहीं बनेंगे, प्यूरिन नहीं बनेंगे तो फिर DNA नहीं बनेगा, DNA नहीं बनेगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है। ये बस ऐसे मैंने पॉइंट आउट कर दिया। आगे आ जी, ये जी हमारे पास अब इसको हम अगले चैप्टर, अगले जो है ना लेसन के साथ